मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न अकेडमी। और आज के इस वीडियो में मैं पाइथन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पाइथन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, कैसे हम इसका मेमोरी वेरिएबल सेट करेंगे, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे सिस्टम में अगर पाइथन है तो पहले उसको अनइंस्टॉल करते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, अनइंस्टॉल पे जाएंगे, देखेंगे पाइथन हमारे पास पाइथन शायद इंस्टॉल होगा, पहले उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारे पास पाइथन देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसको अनइंस्टॉल करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। और पाइथन हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, विंडोज हो, मैक हो, लिनक्स हो। ओके, इंस्टॉल हो अनइंस्टॉल हो जा रहा है, तो फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। आपके सिस्टम में नहीं होगा तो ये इसको आपको इसको ये नहीं करना है। जिसके सिस्टम में पहले से है, मैंने एक बार बताया कि इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। बस ये हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर में। ओके, और ब्राउजर में चल करके एक बार मैं यहाँ पे गूगल में लिखता हूँ पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड। ओके, तो फर्स्ट हमारा आ गया पाइथन डॉट ओ आर जी। इस पे क्लिक करेंगे, हमारा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा पाइथन डॉट ओ आर जी पे। और यहाँ पे देखिए विंडोज का ऑटोमेटिक दे देता है कि आपको विंडोज में हमको ये वाला वर्जन 3.12 ये दिया हुआ। आपका पाइथन क्या है, 3.12.6 ये वर्जन दिया हुआ। हम इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड करेंगे, हमारा पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम अपने डाउनलोड वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे देखिए पाइथन हमको मिल गया। हम इस पे डबल क्लिक कर देंगे, तो हमारा पाइथन देखिए इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए दो दो आ गया है, एक क्लोज कर देते हैं। हाँ, ये देखिए पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ चुका है। अब हम यहाँ करेंगे इंस्टॉल नाउ। ठीक है, ये इंस्टॉल होगा। बहुत ही इजी वे में इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन। इंस्टॉलेशन हो रहा है। कौन सा इंस्टॉलेशन में टाइम ले रहा है। और ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, इसको क्लोज करेंगे। और सबसे पहले सी एम डी टाइप करेंगे, और सी एम डी खोलेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा कमांड लाइन खुलेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन चेक करने के लिए माइनस माइनस वर्जन। ठीक है, एंटर करेंगे। अभी क्या बोला है, पाइथन आपका इंस्टॉल नहीं है, पाइथन वाज नॉट फोन। ऐसा क्यों, पाइथन तो हमारे पास है। क्योंकि ऑलरेडी पाइथन, वन सेकेंड, ऐसा क्यों आ रहा है। यहाँ करते हैं सी एम डी, और राइट क्लिक करेंगे,
और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे पाइथन PYTHON पाइथन माइनस माइनस VERSION वर्जन। अभी लिखा है कि पाइथन, अच्छा अभी पिक में इसमें रुके। अभी ये इसलिए नहीं होगा पाइथन क्योंकि इसका मेमोरी वेरिएबल हमको सेट करना पड़ेगा। तो एक बार हम माई कंप्यूटर में पहले से हम सेट किए हुए थे, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल है कि नहीं है। तो अपना माई कंप्यूटर खोलिएगा आप लोग, राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टी पे जाइएगा, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद से यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग में जाइएगा, और यहाँ से देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है इसका। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे तो मेरे पास पाइथन का मेमोरी वेरिएबल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में पहले ये देखना पड़ेगा कि पाइथन इंस्टॉल कहाँ है। तो पाइथन कहाँ इंस्टॉल होता है, तो ये आपका होगा आपके सी ड्राइव में। जिस समय इंस्टॉल करते हैं वहां से पाथ देता है। सी ड्राइव में क्या करना है कि आपको पहले यूजर्स में जाना है, ध्यान दीजिएगा। सबके भी होता है यूजर्स, यूजर्स में जो आपका नाम होगा पहले खुलता होगा, उसमें जाइएगा, उसमें ऐप डेटा होता है। अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो ऐसे क्लिक करके स्लेश लगा करके ऐसे लिखिएगा APP ऐप, और उसके बाद से लिखिएगा DATA डेटा। डी में डी कैपिटल लिखिएगा, DATA ऐप डेटा। स्लेश लगाएंगे ऐसे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऐसे ऐप डेटा। ऐप डेटा हिडन रहता है, वो दिखता नहीं है, देखिए यहाँ पे इसमें कहीं भी ऐप डेटा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ऐसे यहाँ पे स्लेश लगा करके लिखिएगा APP ऐप डेटा। ओके, स्लेश लगा दीजिएगा, फिर आप लोकल चुन लीजिएगा, और लोकल चुनने के बाद से आपका प्रोग्राम्स आएगा। P दबाइएगा, आपका प्रोग्राम्स खुलेगा, प्रोग्राम पे एंटर कर दीजिएगा, और प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे पाइथन मिल गया, और पाइथन में देखिए यहाँ पे मिलेगा आपका पाइथन, ठीक है। ये मिल गया हमारा 3.312, ये हमारा फोल्डर मिल गया। इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C, और हम अपने इस वाले पे जहाँ पे हम माई कंप्यूटर फिर से ओपन कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एक बार फिर से माई कंप्यूटर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे, फिर यहाँ से एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, और यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ से एडिट करेंगे, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। एक तो पेस्ट कर दिया हमने। फिर अब हम चलते हैं अपने उस फोल्डर में, पहले वाले में जहाँ पे पाइथन है, और इसमें एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर होगा, स्क्रिप्ट को भी उठाएंगे। once ये स्क्रिप्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वंस वंस एक बार। तो हम अपने फोल्डर में चलते हैं, और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट को चुनेंगे। इसको पहले सेव कर लेते हैं, अप्लाई ओके कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी ओके कर लेते हैं, अब फिर इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं स्क्रिप्ट में, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वंस वंस, चलिए। प्रॉब्लम की वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, रुकिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। आप कंप्यूटर खोले, सी ड्राइव में गए, सी ड्राइव में यूजर्स में गए, यूजर्स में अपना यूजर नेम देख लीजिएगा। उसके बाद से आप स्लेश लगाइए, और यहाँ लिखिए ऐप डेटा स्लेश, और यहाँ से लोकल में चले जाइए। लोकल में जाने के बाद प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम में जाने के बाद से आप पाइथन खोलिए, ये खोलिए, और उसके बाद से स्क्रिप्ट वाला फोल्डर खोलिए, देखिए खुल गया। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं खुल रहा था, कॉपी कीजिए, और यही डिस पीसी पे यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए। जाने के बाद से आप यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाइएगा, यहाँ से देखिए इन्वायरमेंट वेरिएबल जो लिखा हुआ ये देखिए, यहाँ पे जाइएगा, एडिट पे जाइएगा, और यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V कर दीजिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। सेव कर लिया हमने, ओके कर दिया, इसको क्लोज करते हैं। अब हम CMD टाइप करेंगे, CMD, और यहाँ लिखेंगे पाइथन, PYTHON पाइथन माइनस माइनस वर्जन, VERSION वर्जन। तो अभी पाइथन माइनस माइनस
वर्जन, VERSION वर्जन। तो अभी लिख रहा है नॉट फाउंड, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मैंने सेटिंग तो कर दिया है। तो हमको यहाँ बताना चाहिए कि पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक बार वेरिएबल सेट कर चुके हैं, आप लोग सेम ऐसे इंस्टॉल कर दीजिएगा। और उसके बाद से हमको क्या करना है कि हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, और हम यहाँ पे डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाए हुए हैं पाइथन का। और यहाँ पे चलते हैं, अभी एक नोट्स भी है, इसमें कुछ चीजें हम आपको पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले पाइथन का कुछ थोड़ा सा नोट्स है, उसके बारे में समझ लीजिए। तो पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट क्रिएट बाय गुडो वैन रसम एंड रिलीज इन 1991 में। ठीक है, गुडो वैन रसम के द्वारा 1991 में पाइथन को लॉन्च किया गया था। पाइथन से क्या क्या यूज हो सकता है आपका? वेब डेवलपमेंट हो सकता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हो सकती है, इससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, इससे मैथमेटिक्स की चीजें सॉल्व हो सकती हैं, इससे सिस्टम स्क्रिप्टिंग हो सकती है। ठीक है, पाइथन क्या क्या काम करता है वो? ठीक है, व्हाट कैन पाइथन डू? तो पाइथन कैन बी यूज टू सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम पाइथन का यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि पाइथन इज यूज टू अलोंग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लो। इसमें मतलब कि डेस्कटॉप हो गया, एप्लीकेशन वगैरह जो भी हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पाइथन का यूज किया जाता है। पाइथन कैन कनेक्ट डेटाबेस सिस्टम, इट कैन आल्सो रीड मॉडिफाई फाइल्स, यानी कि डेटाबेस, अब ये देखिए माई एसक्यूएल डेटाबेस हुआ या मोंगोडीबी हुआ, दोनों से पाइथन कनेक्ट हो जाता है। पाइथन कैन यूज टू बी हैंडल द बिग डेटा एंड परफॉर्म टू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। बिग डेटा मतलब बिग डेटा में भी यूज किया जाता है। ऐसे मान लीजिए बिग डेटा का मतलब ये हो गया कि हम डेटा साइंस में भी इसका यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, डीप लर्निंग में इसका यूज करते हैं। पाइथन को क्यों यूज करते हैं? तो पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक, लिनक्स और भी सारे दिए हुए प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए कि दिया है रेस्पबेरी पाई, इन सब में पे पाइथन हमारा रन करता है। पाइथन है जो सिंपल से सिंटेक्स, मतलब इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होता है और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। पाइथन है सिंटेक्स दैट अलाउ टू डेवलपर टू प्रोग्राम विद अ फ्यूअर लाइंस, कम लाइन कम कोड लिख करके पाइथन में बहुत सारे प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। ओके, और फिर दिया है पाइथन रन ऑन ए इंटरप्रेटर सिस्टम। ठीक है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब कि कहने का मतलब है कि जावा की बात करें तो पहले कंपाइल करते हैं, लेकिन ये आपका क्या है? इंटरप्रेटर है। मीनिंग दैट कोड भी एग्जीक्यूट सून एज रिटेन, जो ही कोड लिखते हैं तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस मीन्स टू प्रोटोटाइपिंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत तेजी से आपका हो जाएगा। पाइथन कैन बी treated to प्रोसीजर वे टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू फंक्शन वे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी काम करता है। तो ये तो सही बात है, आजकल के जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आजकल के जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे हैं सारे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं। ठीक है, पाइथन का वर्जन हमारा 3 से मतलब कि एज ए पाइथन 2 से स्टार्ट हुआ था, बट अभी हम 3 के वर्जन में काम कर रहे हैं और ऑलरेडी ये अपडेट होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि देखिए जावा आपका ओपन सोर्स नहीं है, सी आपका ओपन सोर्स नहीं है, सी प्लस प्लस आपका ओपन सोर्स नहीं है, जावा स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन पाइथन आपका ओपन सोर्स है। इसलिए नई नई चीजें इसमें आती रहती है, क्योंकि जब भी कोई डेवलपर आपको नॉलेज है तो कम्युनिटी में आप जा करके आप उसमें कुछ भी आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाइथन का आपका, और इसमें एक कोड एडिटर भी है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और इसमें है कि अब हम इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी चीज थी, इसको हम भेज देते हैं, उसके बाद से चलते हैं हम। और सबसे बढ़िया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोड एडिटर जो रहेगा VS कोड, उसको हम ओपन करेंगे और लिखेंगे CMD, और यहाँ लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, लिखते हैं। और एक सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट डॉट py, एक्सटेंशन क्या होता है उसका? डॉट py। तो पाइथन हमारा चल गया। और जब भी आपको एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना होगा पाइथन करेंगे तो यहाँ पे पाइथन लिख लीजिएगा, PYTHON पाइथन। तो पाइथन से रिलेटेड जो भी एक्सटेंशन रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पाइथन डेबगिंग देखिए एक हमारे पास इंस्टॉल है पाइथन डेबगर, तो इसको जरूर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये हमारे में इंस्टॉल है, आप इसको देख लीजिएगा पाइथन
ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट और पाइथन डिबगिंग। जब ये हो जाएगा तो एक सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे प्रिंट, और डबल कोट में लिख दिया हमने हेलो। ओके, सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, और हम प्रोग्राम को करेंगे रन। रन पे जाएंगे, ये आपसे पूछेगा कि कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है पाइथन, देखिए डिबगिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा पाइथन फाइल, करंट फाइल हमको रन करना है, जी हाँ। तो हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए आ जाएगा हेलो। हेलो हमारा प्रिंट होके आ गया। तो फर्स्ट प्रोग्राम में क्या करते हैं लोग, सबसे पहले हेलो वर्ड प्रिंट कराते हैं। एक बार मैं भी प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ड, और एक बार फिर से इसको रन कराता हूँ, रन स्टार्ट डिबगिंग। तो ये एक बार हो गया तो डायरेक्ट अभी हो जाएगा आपका, देखिए हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो गया। ओके, अब चलते हैं पाइथन में। मान लीजिए कि हमने हेलो वर्ड प्रिंट कर लिया, अब पाइथन क्या क्या चीजें कर सकता है, सबसे पहले कुछ चीजें देखिए। पाइथन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेंट लाइन कमेंट करने के लिए हैश का उपयोग करते हैं। अगर हैश कर देंगे तो ये हमारा रन नहीं करेगा। सेव करते हैं, एक बार देखते हैं रन करा के क्या हमको कुछ आ रहा है। तो ये जो कमेंट आउट हो गया, तो ये पेज हमारा रन नहीं करेगा। रन देखिए हमारा चल तो रहा है, बट ये रन नहीं करेगा। यानी कि हैश जो होता है हमारा कमेंट आउट के लिए होता है, यानी कि वो पेज हमारा रन नहीं करेगा जिसको हम कमेंट आउट कर देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि पाइथन हमारा हैश से कमेंट आउट होता है। तो पहले हमने क्या किया, हेलो वर्ड प्रिंट किया और उसको कमेंट आउट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे कि x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू 5, हमको सेमी कॉलन लगाने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे y, अगर मान लीजिए कि y इक्वल टू लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया भारत, ठीक है। और हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे दे दें हम x, और फिर दे दें हम यहाँ पे प्रिंट y। तो ये दोनों चीज प्रिंट हो जाएगा। एक बार सेव करते हैं और एक बार हम यहाँ पे रन कराते हैं, तो ये हमारा देखिए प्रिंट करके दे देगा 5 और भारत। नॉर्मल सिंटेक्स है, इसमें कोई भी सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही कोई करली ब्रेस इसमें लगेगा पाइथन में। अब चलिए से देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको स्ट्रिंग टाइप कैसे पता करेंगे कि पाइथन में स्ट्रिंग टाइप क्या होता है। तो हैश लगाते हैं हम पहले टाइप पता, सॉरी हम टाइप पता करें, नॉट ए स्ट्रिंग टाइप। तो पहले सबसे पहले हम टाइप लिख देते हैं कि कैसे हमको पता होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू दिया हमने, मान लीजिए कि अभी ये चीज हम नहीं कंफर्म करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि पाइथन हमारा क्या कर सकता है, केस सेंसिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम केस सेंसिटिव चेक करेंगे, यहाँ लिखते हैं केस, केस सेंसिटिव। किस मामले में केस सेंसिटिव, तो सबसे पहले हम एक ए की वैल्यू दे देते हैं 4, ए इक्वल टू 4, और एक कैपिटल ए दे देते हैं। और ए में से मान लीजिए हमने लिख दिया रोहन, सपोज दैट। तो देखिए ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। अगर हम प्रिंट करेंगे, अगर हम लिखेंगे प्रिंट, अगर ये ए लिखेंगे तो ए नाम के वेरिएबल में हमारा 4 स्टोर है, और प्रिंट और इस कैपिटल ए के वेरिएबल में क्या है, दोनों ए है बट दोनों क्या है, केस सेंसिटिव है। तो दोनों वेरिएबल आपके अलग अलग हो गए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक ए जो है ये एक अलग वेरिएबल है, और यह एक ए अलग वेरिएबल है। तो इसको हम रन कराते हैं, तो रन पे चलते हैं, स्टार्ट डिबगिंग करेंगे। तो देखिए हमारे पास दोनों वेरिएबल प्रिंट होकर आएगा, देखिए ए इक्वल टू रोहन, कैपिटल ए इक्वल टू रोहन, और स्मॉल ए इक्वल टू आपका जो वैल्यू है 4। यानी कि ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें हम देखिए अगर हम टाइप चेंज करना चाहें, अब हम चलते हैं, आप टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने लिख दिया कि सपोज दैट कि हम यहाँ लिखते हैं कि मान लीजिए कि क्या लिखे हैं, तो हम लिखते हैं कि एक वैल्यू लेते हैं, और उसको हम सॉरी एक वेरिएबल लेते हैं, और उसको लेते हैं एक्स एक्स। एक्स एक्स इक्वल टू, हम देखिए टाइप चेंज करें, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग हो गया 3, ठीक है। एस टी आर दे दिया, मतलब एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। और उसके बाद से इसका मतलब क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और यहाँ पे हम दे देते हैं आपको, स्पेस नहीं होना चाहिए, देखिएगा वेरिएबल पहले नंबर में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल जैसे बनाते हैं कैमल केस विदाउट स्पेस का, वैसे वेरिएबल आपको बनाना है। और
वेट वंस, वाईफाई कट गया, वेट करिए। तो यहाँ हो गया स्ट्रिंग थ्री, एक्स एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग थ्री एंड उसके बाद से अब हम चलते हैं, जैसे हम लिखते हैं वाई वाई इक्वल टू इंट थ्री, ये इंटीजर टाइप हो गया। और एक हम फ्लोट ले लेते हैं, एक जेड जेड ले लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे हम फ्लोट, फ्लोट में लिख देंगे थ्री। तो ये देखिए टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा अगर हम इसको प्रिंट करें। तो ये हमारा क्या है, तो यहीं पे हैश लगा के हम लिख देते हैं कि x विल बी क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, यानी x विल बी, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, थ्री मतलब सिंगल कोट में लिख दिया, इसका मतलब स्ट्रिंग हो गया। और y क्या, y का मतलब क्या होगा, सॉरी x नहीं, x x जो हमारा मतलब कि जो वेरिएबल दिए हुए हैं, इसके बाद से हम y y जो देंगे वो क्या होगा, तो विल बी, ये आपका हो जाएगा इंटीजर। तो ये सिर्फ ओनली थ्री होगा और इसकी वैल्यू आएगी 3.0, क्योंकि ये हमारा क्या है, फ्लोट में दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा y y विल बी 3.0। एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे हम एक्स एक्स, फिर दे देंगे हम प्रिंट वाई वाई, फिर हम दे देंगे प्रिंट जेड जेड, और एक बार सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं। तो मैंने रन कराया, तो यहाँ मिला हमको, देखिए यहाँ पे थ्री एज ए, एक हमारा स्ट्रिंग हो गया, एक थ्री जो हमारा हुआ ये हमारा इंटीजर हो गया, और ये थ्री हो गया हमारा फ्लोट हो गया। तो पाइथन में बहुत ही आसानी से डेटा टाइप को भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई कलेक्शन बना देते हैं, मान लीजिए हमारे पास मेनी वैल्यू आप मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कि अगर हम ये लिख दें कि जैसे हम लिखते हैं मेनी वैल्यू, कमेंट आउट किए हुए हैं, वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पे नेम कामा नेम वन कामा नेम टू, ठीक है, ये हमारा एक क्या हुआ, वेरिएबल हो गया। तो हमने बना लिया कि नेम वन कामा नेम वन, नेम वन नेम टू नेम थ्री, और यहाँ पे इक्वल टू दे दिया, देखिए अब जो ही इक्वल टू दिया, देखिए ये हमारा ये वेरिएबल हो गया, साइन हो गया वेरिएबल। अब जैसे इसमें हमने नाम लिख दिया, सपोज दैट मैंने लिखा निकिता, ऐसे लगाया कामा चांदनी, ठीक, डबल कोट में, ठीक है। फिर जैसे मैंने लिखा पीयूष। अब हम प्रिंट कर सकते हैं नेम वन नेम टू नेम थ्री, यानी कि हम क्या करेंगे, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट नेम, ब्रैकेट लगा लीजिए, फंक्शन होता है हमारा नेम, और प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट नेम वन, प्रिंट कर सकते हैं हम नेम टू, ठीक है, सेव किए और इसको रन कराया। तो ये देखिए हमारा रन हुआ। आ, देखिए यहाँ पे नाम हमारा जो भी दिया था वो हमारा प्रिंट में आ गया, यानी कि इस तरह के भी हम कर सकते हैं कि मेनी वैल्यूज टू मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसमें, मल्टीपल वेरिएबल में इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे अगर हमको वन वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में करना है, अगर मान लीजिए, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यानी कि अब के पहले क्या था, बहुत सारी वैल्यू को एक वेरिएबल में ठीक है ना, अलग 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 वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया।
इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू, ठीक है, हम मल्टीपल वेरिएबल में कैसे स्टोर करवाएंगे। तो यहां लिखते हैं वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने लिया, मान के चलिए कि हम लेते हैं यहाँ पे, इस बार अलग वेरिएबल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे कि माई नेम, ठीक है, यहाँ लिखते हैं माई नेम इक्वल टू, या देखिएगा, माई नेम वन इक्वल टू माई नेम टू, ओके। और इसको इक्वल टू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा डबल कोट में लिख दिया भारत सॉफ्ट, ओके। और इसके बाद से हमको क्या करना है कि अब हमको इस चीज को प्रिंट करना है। तो तीनों वेरिएबल अलग अलग प्रिंट करेंगे, लेकिन इसमें क्या स्टोर होगा, हमारा भारत सॉफ्ट। क्या स्टोर होगा, भारत सॉफ्ट। तो पहले एक बार देख लेते हैं, प्रिंट माई नेम, फिर देख देते हैं हम प्रिंट माई नेम वन, फिर लिख लेते हैं प्रिंट माई नेम टू। सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं। तो मैंने रन कराया, तो अभी यहाँ पे हमको दिखा, देखिए यहाँ पे भारत सॉफ्ट, भारत सॉफ्ट, भारत सॉफ्ट। यानी मेरे कहने का मतलब है कि हम एक ही मल्टीपल वेरिएबल्स में हम एक ही वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्टोर करा सकते हैं। ये पाइथन की अपनी एक फैसिलिटी है, पाइथन हमको वो चीज प्रदान करता है। अब जैसे मान लीजिए एक बार हम क्या करते हैं कि एक सपोज डेट मान के चलिए एक अनपैक कलेक्शन बनाते हैं, एक बस समझने के लिए बता रहे हैं। एक अनपैक कलेक्शन, कलेक्शन जो लोग पढ़े होंगे पाइथन जानते होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए कि अनपैक कलेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कैसे करना है, तो इसके लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा कि अनपैक कलेक्शन में हमको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कुछ हम बना लिए, सपोज डेट कि हम कुछ बना रहे हैं अनपैक कलेक्शन में, क्या लिखें। तो अनपैक कलेक्शन में हम बनाते हैं कि एक हम क्या ले लेते हैं, नेम ही ले लेते हैं सपोज डेट, ठीक है। और हम नेम ऐसे लिख देते हैं कि नेम थ्री, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना, नेम थ्री इसमें कहीं है नहीं ऊपर, ठीक है। नेम थ्री वेरिएबल बना लेते हैं, और नेम थ्री वेरिएबल में क्या करते हैं, दो तीन नाम ऐसे बना देते हैं। देखिए ये करने को कलेक्शन हो जाता है, और स्क्वायर ब्रैकेट में कलेक्शन हो गया। और कलेक्शन में हम नाम, यहाँ हम नाम डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया हमने सुजीत, ठीक है, कामा लगाया, फिर यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए अंकित, फिर लगाया कामा, फिर यहाँ पे लिखा मोहन। चलिए हमने तीन नाम दे दिया। अब इस वेरिएबल देखिए, अब इस नेम थ्री में ये तीनों नाम आ चुके हैं, तीनों नाम मतलब एक कलेक्शन आ चुका है। अब इस कलेक्शन को क्या करेंगे, हम एक दूसरे कलेक्शन में स्टोर करा देंगे नेम फोर में। अब इसको क्या करते हैं, तीन वेरिएबल अलग अलग लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ लिख देते हैं हम x1 कामा y1 कामा z1 इक्वल टू, ठीक है, x1 y1 z1 इक्वल टू दे देंगे क्या, नेम थ्री। अब देखिए क्या दे दिया हमने, नेम थ्री। अब हम प्रिंट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट में पहले में क्या जाएगा, प्रिंट मान लीजिए कि हमने लिखा x1, फिर लिखा प्रिंट y1, y1, उसके बाद से हो गया हमारा प्रिंट z1,
अब इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करेंगे तो ये हमारा होगा, देखिए, सुजीत X1 में स्टोर हुआ, अंकित हमारा Y1 में स्टोर हुआ, और मोहन Z1 में स्टोर हुआ। और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं नेम थ्री को, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम वो करते हैं, और अगर हम लिखते हैं प्रिंट नेम थ्री, तो देखिए क्या होगा, नेम थ्री की वैल्यू जो भी होगी तीनों, ये पहले प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये हमारा कलेक्शन प्रिंट हो गया, जैसे हमने दिया था वैसे हमारा प्रिंट हो गया। और बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पे तीन वेरिएबल बना के एक एक वैल्यू हमने एडॉप्ट कर लिया, सेपरेट कामा लगाया। तो देखिए इसका मतलब क्या कि X1 में गया, यहाँ पे देखिए अब इसको हम हैश लगा देते हैं। X1 में हमारा सुजीत गया, Y1 में अंकित गया, और Z1 में हमारा मोहन गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अनपैक कलेक्शन में भी हम अलग अलग वेरिएबल दे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या करें कि सपोज डेट मान के चलिए कि एक साथ सेपरेट करना, जैसे कॉन्कैटिनेशन बता रहे हैं कि कैसे कॉन्कैटिनेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉन्कैटिनेशन कैसे होगा, या कॉन्कैट उसका मतलब शार्ट नेम होता है कॉन्कैट करना, कॉन्कैटिनेशन। तो अगर मान के चलिए कि हम यहाँ पे लिख दें कि x2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x2 इक्वल टू माई नेम, ऐसे स्पेस दे देते हैं, और y2 इक्वल टू लिखते हैं इज, ठीक है, और z2 इक्वल टू लिखते हैं अभिषेक। ओके, और तीनों को कॉन्कैटिनेट करना है। तो तीनों को कॉन्कैटिनेट करना है तो क्या करेंगे, हम एक साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऐसे बस लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद से हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पे x2 ऐसे कामा y2 और कामा z2। तो ये हमारा क्या होगा, एक साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। सेव करते हैं, एक बार देखते हैं और रन कराते हैं। तो रन कराया तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया, माई नेम इज अभिषेक, माई नेम इज अभिषेक। यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ ज्यादा स्पेस हो गया था, इसको सही कर देते हैं, एक बार फिर से रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा कॉन्कैटिनेशन हो गया। ओके, कि कैसे हम कॉन्कैटिनेट करते हैं। अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, पाइथन में कभी भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉन्कैटिनेट का दूसरा एग्जांपल दें, यहाँ लिख देते हैं एग्जांपल 1। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिख दिया कि x3 इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए, x3 इक्वल टू 5, ठीक है, और y3 इक्वल टू लिख दिया, मान लीजिए कि जैसे मैंने लिख दिया विशाल। ऐसा नहीं है, आप सॉरी सेमीकोलन दे रहे हैं। तो हम इसको सेपरेट करेंगे, अगर कॉन्कैटिनेशन करें तो कॉन्कैटिनेशन में 5 विशाल प्रिंट हो जाएगा हमारा, लेकिन प्लस नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट x3 कामा y3। तो अगर ये देंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या प्रिंट होगा, देखिए 5 विशाल। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे प्लस लगा दे, ये चीज हमको एरर देगा, ये चीज हमको एरर देगा। यहाँ पे लास्ट में देखिए लिख रहा है कि यहाँ पर जो अनसपोर्टेड ये टाइप है, देखिए प्लस इंट और स्ट्रिंग एक साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक है, एरर दे दिया, तुरंत आपको एरर दे दिया कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल वाई, चलिए ठीक है, सेव किया, एक बार फिर से रन करा, अभी बताते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे करंट फाइल, यस, ठीक है, अब ये हमारा रन करेगा, ठीक है। चलिए, अब हमको इसको करने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमको करना क्या पड़ेगा। स्टॉप कर देते हैं, प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको हम थोड़ा सा, ठीक है, स्टॉप कर दिए। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल 2 बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा x4 इक्वल टू अमरजीत, ये लिखा हमने y4 इक्वल टू
रोहन, और Z4 इक्वल टू लिखा जय। अब इसको एक साथ करना है तो हम लिख सकते हैं ऐसे प्रिंट, और ऐसे लिख सकते हैं X4 प्लस Y4 प्लस Z4। अब देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग है तो एक साथ कॉन्कैटिनेशन ऑटो पाइथन समझ जाता है कि डेटा टाइप सेम है, तो इसको हमको क्या करना है, एक साथ हमको, ठीक है, एक मिनट। माय नेम इज अभिषेक, यहां तक दिया, और यहाँ पे हमारा कुछ ये एरर दे रहा है, एक मिनट। पाइथन रियल टाइम डॉक, अच्छा इसको रीड कर लिया है, रुकिए, इसको थोड़ा सा हम ये करते हैं, एक बार फिर से हम कोड स्पेस डिबगिंग लग गया था, इसलिए बार बार उसको ट्रैक कर रहा था वो। सेव करते हैं और उसके बाद से हम रन कराते हैं, रन। डिबग हुआ, और देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पे देखिए इस बार रन करते समय आपको क्या मिला, देखिए यहाँ पे एक्सपोर, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग को प्लस हमने किया, ये समझ गया कि एक साथ कॉन्कैटिनेट करना है। देखिए अमरजीत, रोहन, जय, ये कॉन्कैटिनेट कर दिया। ये पाइथन का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि डेटा टाइप आपका अगर सेम होगा तो ऑटोमेटिक ये मैनेज कर लेता है कि आपको करना, इसको करना क्या है, और उस ये अपनी सुविधा के हिसाब से आपका मेंटेन कर देता है। अब एक चीज और बताएंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो आज हम बता देते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ग्लोबल, VARIABLE, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल का मतलब होता है कि एक जगह डिफाइन करिए वेरिएबल और सब जगह एक्सेस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने मान लीजिए एक लिखा num1, num1 इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 100, एक num1, और इस num1 को हम पूरा यहाँ ऊपर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ग्लोबल फर्स्ट में एकदम डिफाइन करते हैं हेलो वर्ल्ड के बाद। ये हमारा num1 हो गया इक्वल टू 100। अब इसको हमको एक्सेस करना है यहाँ पे, तभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पाइथन में अगर कोई फंक्शन बनाना हो तो एक चीज देखते हैं, DEF लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद से कोई फंक्शन बना दीजिए, लिख दीजिए माई वैल्यू, ऐसे लिख देते हैं माई VALUE, माई वैल्यू, ठीक है, और ऐसे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हमारा फंक्शन बन गया, एक कोलन लगा दीजिए, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम दे देंगे क्या, कि ऐसे देखिए डबल कोट में लिखते हैं माई ग्लोबल नंबर इज, ग्लोबल नंबर इज, और उसके बाद से हम लगा देंगे प्लस, प्लस नहीं, प्लस लगा सकते हैं या कामा लगा सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे दे देंगे हम क्या, जो आपका क्या है, num1, कि ये हमारा क्या है, ग्लोबल नंबर है। और क्या करेंगे, फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, करेंगे हम, माई, जो हमारा वैल्यू है, बस इसको हम कॉल कर देंगे माई वैल्यू, ये फंक्शन हमारा हो गया, देखिए ये फंक्शन हो गया माई वैल्यू, और इसको कॉल कर दिया, सेव करते हैं, रन कराते हैं, तो ग्लोबल हमारा वो नंबर हमारा एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। और एक मिनट, वैल्यू अभी आया नहीं, प्रिंट, रुकिए एक बार प्लस लगा के कॉन्केटिनेशन करके देखते हैं। 100 नंबर हमारा, 100 प्रिंट नहीं हो रहा है, प्रिंट माई ग्लोबल नंबर इज, प्रिंट तो होना चाहिए, ये हमारा अभी क्यों नहीं दे रहा है प्रिंट में। मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया, और फिर प्रिंट किया, फिर इसको कॉल किया, तो ये हमको देना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं फंक्शन को क्लियर करके, num1, num1 को सिर्फ प्रिंट कराते हैं, माई वैल्यू, प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्कैटिनेशन में मैं जो स्ट्रिंग दे रहा था वो पास करने पे नहीं प्रिंट हो रहा था, तो देखिए 100 हमारा हो गया। अगर हम मान लीजिए कि हम वैल्यू चेंज करना चाहें, अब इस बार हम लिख दे कि मान के चलिए कि num1 की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर,
num1 की वैल्यू मान के चलिए हम दे देते हैं 200। इस कंडीशन में क्या होगा कि अब ये वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 200। देखिए, यानी कि ग्लोबल हम डिक्लेयर करके भी नंबर हम किसी फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये रहा यूज करने का फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल को, किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लगभग लगभग मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, सिंपल चीज। कल हम बताएंगे आप लोगों को डेटा टाइप क्या होता है। अब क्योंकि सबसे जरूरी ये आपका बेसिक चीज था, सिंपल पाइथन के सिंटेक्स को समझना, कैसे उसका यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे। बाकी चीजें जो है आपको आपको जब डेटा टाइप समझेंगे कैसे कैसे डेटा टाइप होता है, तो पाइथन में जो डेटा टाइप होता है हमारा, जैसे स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, लिस्ट, और फिर उसके बाद से क्या कि न्यूमेरिक टाइप में जो है, फिर सीक्वेंस टाइप में हमारा लिस्ट होता है, टपल होता है, रेंज होता है, मैपिंग होता है आपका, सेट क्या होता है, बुलियन क्या होता है, बाइनरी टाइप क्या होता है, नन टाइप क्या होता है। तो ये सब सारा डेटा टाइप हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप प्रैक्टिकल करिएगा, चेक करिएगा, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे टेस्ट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।